हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सभी लोग जो है एक नए सब्जेक्ट की ओर स्टार्ट करने चल रहे हैं, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने चल रहे हैं और एक नए सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से इजी वे में, एकदम इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया कहती है कि सब्जेक्ट बहुत टफ है, बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये सब्जेक्ट बिल्कुल बहुत आसान है, क्योंकि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपको डेली लाइफ में मिलते हैं। जैसे ये जो सब्जेक्ट हमारे पास है, अगर आप स्टूडेंट 10th क्लास के हैं, स्पेशली आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ये हमारे पास जो सब्जेक्ट है ना, ये फिजिक्स का है। देखिए, मैं आपको फिजिक्स में बता दूं, अगर आप 10th क्लास की फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो मेरे भाई फिजिक्स में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेनली दो पोर्शन पढ़ना है हमको। एक पोर्शन आपके पास ऐसा है, या मैं कहूँ फिजिक्स की जो स्टडी मैं करवाऊंगा आपको, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, उसको मैं दो पार्ट में स्टडी कराऊंगा, आप याद रखिएगा। एक आपका पार्ट ऐसा होगा जब मैं फिजिक्स की स्टडी कर रहा हूँ लाइट से रिलेटेड चीज़ों की, और एक ऐसा होगा जिसमें हम बात कर रहे होंगे चार्ज से रिलेटेड, या आप आगे चल के कह सकते हैं मेरे भाई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो सीधी सी बात है कि हमारे पास जो फिजिक्स है, अगर इसकी स्टडी हमको देखा जाए तो वो हमारे पास दो तरह की यहाँ को मिलेगी। एक आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, लाइट को आप स्टडी करेंगे, और दूसरा आप किसको स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी को इनडायरेक्टली आप क्या बोल सकते हैं, सर हम चार्ज को स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास ये आता है कि सर मैं लाइट को कैसे स्टडी करूंगा या चार्ज को कैसे स्टडी करूंगा, क्या इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, क्या इन दोनों में कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो और वो आसान बनाए हमारी स्टडी को। तो आइए थोड़ा सा उसको हम समझते हैं और देखने की कोशिश करते हैं आखिरकार क्या कोई चीज़ कॉमन है या नहीं है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ। मैं अगर एग्जाम्पल लाइट का लूं तो आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। लाइट का एक बहुत ही प्यारा सा कैरेक्टर है, अगर आपको याद हो तो। कैरेक्टर ये है कि लाइट हमको क्या करती है, किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को दिखाती है। अगर लाइट की बात करें तो आप बोल सकते हैं लाइट क्या करती है, किसी ऑब्जेक्ट को दिखाने का प्रयास करती है। लेकिन अगर आप लाइट को देखना चाहें तो क्या आप देख सकते हैं? जी नहीं। लाइट जिस रास्ते से जा रही है, क्या आप उसे देख सकते हैं? जी नहीं। मैं एक सीधी सी बात कर रहा हूं। जैसे एक बॉल है, अगर वो बॉल मूव कर रहा है तो आप श्योर है उस बॉल को देख सकते हो, वो बॉल मेरा कहाँ किस किस सिचुएशन में कैसे मूव कर रहा है। मैं उस बॉल को अगर अपर डायरेक्शन में भेजूंगा तो भी मुझे रास्ते के हर जगहों पे वो बॉल नजर आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ खेल अलग है। अगर हम सभी लोग लाइट के मैटर में देखेंगे तो लाइट मेरा क्या है कि वो किसी ऑब्जेक्ट को दिखाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये खुद दिखती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइट दिखाती है बट दिखती नहीं है। तो ये आपके पास लाइट का एक बहुत बड़ा मैटर है। तो इस दुनिया में अगर आप बताइए कोई चीज़ नहीं दिखे और आपको उसको स्टडी करना है, तो केवल एक ही सहारा है, और वो सहारा है इमेजिन करना। क्या करना? इमेजिन करना, एज्यूम करना, सपोज करना। अब आप कह सकते हैं, मतलब अगर आपको लाइट को बेहतर ढंग से समझना है तो आपको एज्यूम करना आना चाहिए, आपको इमेजिन करना आना चाहिए, और आपको सोचना चाहिए कि हाँ ऐसा हो रहा होगा। अगर आप लाइट को एकदम जबरदस्त समझना चाहते हो तो बिल्कुल ऐसे ही हम सभी लोग थोड़ा और देखते हैं। मैंने कहा फिजिक्स का एक पार्ट आप जिसमें लाइट पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पढ़ना है। अब इलेक्ट्रिक में आप याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला मैटर है ये स्पेशली चार्ज से रिलेटेड होता है, और आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे चार्ज इज इक्वल प्लस माइनस क्या है, NE है। तो स्पेशली जो चार्ज होता है वो कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर आते हैं, सबसे छोटी सी चीज है,
मैं आप ये कहें कि इलेक्ट्रॉन की स्टडी करना मीन्स चार्ज की स्टडी करना, चार्ज की स्टडी करना मीन्स करंट की स्टडी करना। अब मैं आपसे पूछूं, क्या आप सभी लोग इलेक्ट्रॉन को आज तक देखे हैं? क्या इलेक्ट्रॉन आपका विजिबल है? आप कहेंगे नहीं। तो अब आप खुद सोच लो मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन हमको दिखेगा नहीं, चार्ज हमें दिखेगा नहीं। कमाल की बात है, मैं स्टडी उस चीज का करना चाहता हूं जो मुझे दिख ही नहीं रहा है। यानी इलेक्ट्रिसिटी वाले मैटर में भी आपको क्या करना होगा? बहुत जबरदस्त ढंग से इमेजिन करना होगा। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको अभी बताया, यही टॉपिक बताया कि हम सभी लोग क्या करते हैं। हम सभी लोग फिजिक्स की स्टडी या तो आप देखेंगे लाइट के टर्म में करेंगे, या हम फिजिक्स की स्टडी में एक पोर्शन है इलेक्ट्रिसिटी को। आपको मैं बताऊं, होल फिजिक्स आपका इन्हीं दो चैप्टर्स पे, इन्हीं दो पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट पार्ट में आप लाइट को समझेंगे, सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे। और कमाल की बात क्या है, दोनों में एक सिमिलरिटी है, दोनों दिखते नहीं हैं, ये इनविजिबल है। दोनों अगर आप देखेंगे तो ये दोनों क्या हैं? इनविजिबल है, ये दिखने वाले नहीं है। मतलब अगर दोनों को 100% अगर समझना है तो श्योर है आपको क्या करना होगा? एज्यूम करना होगा, बहुत ज़्यादा सोचना होगा। लेट अस सपोज दैट ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा करना होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको बताया है। हाँ, लाइट के बारे में मैं आपको थोड़ा और आगे बताऊं तो आप 2-3 मिनट देखिएगा, क्योंकि जो मैं पहला पोर्शन आपको स्टडी करवाऊंगा वो लाइट के बारे में ही करवाऊंगा कि सर लाइट हमारे पास होता क्या है। सीधी सी बात है। देखिए, अगर हम लाइट के लिए देखें स्टडी जब करना शुरू कर देंगे तो लाइट में एक बात आपको मैं बता दूं, लाइट की स्टडी एक जमाना था जिसका नाम क्या था? न्यूटन का समय। याद रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, आगे चल के आप पढ़ेंगे लाइट में क्या पढ़ेंगे भैया? आप पढ़ेंगे सर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, आप सर पढ़ेंगे क्या? रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे भैया? आप पढ़ेंगे सर स्कैटरिंग पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे भैया? आप रेनबो पढ़ेंगे। मतलब आप समझ लीजिएगा। और क्या पढ़ेंगे? TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। अब बात को गौर करिए, हमारे पास लाइट में बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारा टर्म है जिसको पढ़ना है। फिलहाल हमको इन सारी चीज़ों को नहीं समझना है। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी इस टॉपिक पे हो, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मैंने जैसा कि अभी कहा कि एक ज़माना है न्यूटन का, और न्यूटन बड़ा ही एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं, मैं तो इसको बहुत मानता हूँ, मैं इसको कुछ भी नहीं, मैं इसको बहुत मानता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक स्तंभ है, ये एक पिलर है। याद रखिएगा, ये एक पिलर है, ये एक टावर है, ये एक स्तंभ है। फिजिक्स की नींव यही रखा हुआ है। देखिए, होता ये है कि शुरुआत करने वाला हमेशा व्यक्ति याद किया जाता है। न्यूटन बहुत ही महान साइंटिस्ट है। न्यूटन जो होता है ये मैकेनिक्स का मास्टर है। आप याद रखिएगा, ये मैकेनिक्स का मास्टर है। अब मैकेनिक्स मतलब होता है दुनिया में कोई भी चीज की स्टडी हो वो पार्टिकल मानकर मुझे करना है। दुनिया में किसी भी चीज की स्टडी हो वो पार्टिकल मानकर करना है। पार्टिकल मानने का मतलब आपको अच्छा लगे तो आप उसे, जैसे हमारे पास बॉल होता है आप उसके जैसा मान सकते हैं, ये आपके पास बॉल जैसा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूटन ने क्या किया था, लाइट के बारे में जब स्टडी किया था तो रिफ्लेक्शन के बारे में भी बताया, रिफ्रैक्शन के बारे में बताया। शुरुआत यही किया हुआ है। अब आगे चल के लोग इसमें करेक्शन कर रहे हैं, आगे चल के लोग इसको मॉडिफाई करके अपने ढंग से बता रहे हैं, वो बात अलग है। मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने चल रहा हूं जिसमें आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कभी नहीं भूलेंगे, पूरी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जैसे अगर मेरे पास टर्न आता है रिफ्लेक्शन का, सर रिफ्लेक्शन को न्यूटन ने कैसे समझाया था? तो न्यूटन ने कहा अपने स्टूडेंट से, ऐसे ही बोला कि जैसे आप मैच खेलते हो ना, ये मेरा एक पिच है, ये मेरा एक क्या है, पिच है, ये एक ग्राउंड है। मुझे आप बताइए क्या ये पिच गीली रहनी चाहिए? नहीं।
क्या ये पिच पे पानी रहना चाहिए? नहीं। आप देखते होंगे कहा जाता है ये पिच सॉलिड होनी चाहिए, एक सॉलिड सरफेस होनी चाहिए। दूसरी चीज कोशिश ये किया जाता है इस पिच पे रविंग बहुत कम हो, रफपन बहुत कम हो, खुरदुरा कम हो। ये जितना स्मूथ होगा उतना ही बेटर पिच मानी जाती है। मैं पूरा एग्जांपल मैच या क्रिकेट का दे रहा हूं, याद रखिए। एक बॉलर है, वो बॉलर क्या करता है, बॉल को ऐसे मान लीजिए फेंकता है, तो जब बॉल मेरे भाई ऐसे आएगा तो आप देखते होंगे ये पिच अगर स्ट्रांग है तो बॉल ऐसे लौट जाएगा, सीधी सी बात है। ये आपको पहला तरीका मैं बता रहा हूं, पहला तरीका बता रहा हूं। अगर ये बॉल ऐसे भेजेगा, बात गौर करिएगा, तो बॉल मेरा ऐसे लौटेगा। तो सीधी सी बात है, आप देख लीजिए बॉलिंग वो जैसे करेगा, जैसे फेंकेगा वैसे ही निकलेगा। तो ये आपका जो पोर्शन होता है वो हम कह सकते हैं इनकमिंग का है, और ये जो आपके पास पोर्शन है ये आउटगोइंग का है। अगर आप इनकमिंग और आउटगोइंग देखेंगे तो एक ही जैसा नजर आएगा, इस बात को याद रखिए। अगर कह रहा है सर मैं बॉल अगर ऐसे फेंकूंगा तो मेरे भाई कुछ भी नहीं होगा, जैसे गया है वैसे ऊपर चला जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनकमिंग का। आप देखेंगे तो डाउनवर्ड आएगा, और आउटगोइंग देखेंगे तो कहाँ जाएगा, अपवर्ड जाएगा। मेरे भाई जैसे आप मैच खेलते हैं, बॉल लीजिए, ऐसे फेंकिए, ऐसे फेंकिए या ऐसे फेंकिए, जैसे आप फेंकेंगे वैसे रिटर्न होगा। यही दिमाग आई थी, यही बात आई थी समझ में किसके, न्यूटन ने कहा जैसे ये मेरा बॉल के साथ खेला हो रहा है बिल्कुल वैसा ही मेरा लाइट होता है। लाइट को आप जैसे ही भेजेंगे वैसे ही रिटर्न होती है मेरे दोस्त। इसी को उसने रिफ्लेक्शन नाम दिया है। मैं बहुत डीप में चर्चा करूंगा आगे, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मेरे को ये कहना है कि सर ऐसे ही बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि मुझे रिफ्रैक्शन समझाना है तो रिफ्रैक्शन को कैसे आप बताएंगे। देखो, रिफ्रैक्शन को समझने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, सीधी सी बात है। मेरा एक एग्जांपल देख लो, फिर वहां पर आप देखिएगा न्यूटन ने क्या अपने बच्चों को सिखाया था रिफ्रैक्शन में और कैसे। क्योंकि न्यूटन के जमाने में ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज अ मास्टर ऑफ मैकेनिक्स, and master of mechanics means everything are studied on the basis of particle like a ball, सभी चीजें। तो लाइट की भी जब स्टडी किया तो लाइट को भी बॉल जैसा ही स्टडी किया है। और जैसे रिफ्लेक्शन कैसे समझाता है, रिफ्रैक्शन कैसे समझाएगा, उसने कहा मेरे भाई एक काम करो, जैसे ये आपके पास क्या है, एक एरिया है, इस एरिया में मान लीजिएगा इतना सा पार्ट में ऐसे बना रहा हूं, इतने से पार्ट में आपको क्या करना है, वाटर फिल कर देना है। आप याद रखिएगा, इतने पार्ट में वाटर फिल कर देना है। आप प्रैक्टिकली इस चीज को ऑब्जर्व करिए, ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा। और इस साइड कुछ भी नहीं रखना है। तो मेरे भाई इस साइड एयर हो गया है और इस साइड वाटर हो गया है। तो मैंने क्या चेंज कर रखा है, बोलो। मैंने चेंज कर रखा हुआ मीडियम। ये आपके पास मीडियम फर्स्ट है, आप याद रखो, और ये मीडियम आपके पास क्या है, सेकंड है, आप याद रखिए। मैं आपसे पूछता हूं, आप एक इंसान हो, आप ही यहाँ पे रेस लगाइए, सीधी सी बात है, आप ही रेस लगाइए। जब एयर में रेस लगाएंगे तो कैसा फील करेंगे, और जब वाटर में रेस लगाएंगे तो कैसा फील करेंगे। मैं अगर एयर में आप जब रेस लगा रहे हैं तो स्पीड v1 अगर मानता हूं, और इसमें जब रेस लगाएंगे स्पीड अगर v2 मानूं, तो मैं नहीं समझता, और मैं जानता हूं आप यहां श्योर कहेंगे सर मैं v1 ज़्यादा अच्छा कर रहा था v2 के कंपैरिजन में। स्पीड ऑफ फर्स्ट मीडियम इज ग्रेटर देन सेकंड मीडियम। मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गए तो हमारे अंदर क्या चेंजिंग आया, चेंजिंग आया वेलोसिटी का। किस चीज का चेंजिंग आया, वेलोसिटी का चेंजिंग आया। और मेरे भाई जब कभी भी वेलोसिटी का चेंजिंग आएगा तो मेरे यार रूट चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, रूट चेंज हो जाएगा। और इसी चीज को तो कहा जाता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, अगर उसका रूट चेंज हो जाए, हम उसी प्रोसेस को, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। मेरा ये एग्जाम्पल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सर मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा नहीं है, आप चाहते तो आप यहां से यहां आ सकते थे,
इसमें। तो अब आप खुद देखिए, आप नहीं तो घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ऐसे दौड़ना हुआ तो आप जा सकते हैं, लेकिन सामने अगर एयर वाटर का मीडियम है उसमें जाना हो तो अगर 5 मिनट में यहाँ 10 मीटर गए हो तो श्योर है वहां 5 मिनट में 10 नहीं जाओगे, 10 से कम ही जाओगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस आएगा। उसकी वजह क्या है? चेंज हो जाएगी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो रूट चेंज हो जाएगा। और मेरे भाई रूट चेंज ही होना रिफ्रैक्शन कहलाता है। ये मैं मुद्दा इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा आज मैंने कहा क्या कि आज आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं नेक्स्ट डे से आपका नेक्स्ट लेक्चर में बड़े ही डीप में, बहुत ही ज़्यादा डीप में इन पूरे टॉपिक्स को डील करूँगा। और ज़्यादा नहीं, पूरे फिजिक्स की बात कर रहे हैं, मैं 20 लेक्चर लूँगा और 20 लेक्चर में आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा विद न्यूमेरिकल। क्योंकि मुझे बहुत कहानी नहीं बताना आता, कॉन्सेप्ट समझाना है कि ऐसे हमको समझना है, ऐसा मैं ट्रिक दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही भाई, थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लोगों में ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आप सभी के लिए जो है ऐसे ही पल पल के नए नए अपडेट के साथ, और हाँ मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो मेरा CBSE अभी इस टाइम पे नया पैटर्न लॉन्च किया है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाने का, तो आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।